दोस्तों आज हम इसमें देखेंगे कंप्लीट जो 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे जो बिहार में हुए थे, ठीक है ना। उनको पूरा ट्रिक से देखेंगे भाई। बस आपको सुनते रहना, बहुत ही आसानी से हमने जो है इसमें एक भी नहीं छोड़ा है पॉइंट जो आपको परीक्षा में वो आ जाए और वो आपसे बने नहीं। जहां तक है ना दोस्तों, कंप्लीट मैंने इसमें लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक था सभी का सभी मैंने इसमें डाल दिया है और 1% भी गलती नहीं है। जहां तक मैंने पूरा प्रयास किया है दोस्तों, इसमें 1% भी गलती है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दें कि यहाँ पे मैंने इसमें से ये मिस्टेक कर दी है। तो देखो, इसको हम पूरा को पूरा ट्रिक से देखने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये था अपना 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इसमें देखिए दोस्तों, 27 खेलों में पदक के लिए स्पर्धा हुई थी। 27 खेलों में पदकों के लिए स्पर्धा हुई थी। अब देखिए, इनका शुभंकर था गज सीमा। गज का मतलब हाथी और सिंह किसको बोलते हैं भाई? सिंह शेर को। तो हाथी और शेर का इसमें क्या था? संयोजन था भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इनका आयोजन देखिए, 7वें खेलों का आप पढ़ो 7 में। अगर कोई 7 में हो ना दोस्तों, कोई 7 में, तो उसको हराना मुश्किल होता है। 7 में अगर कोई है तो वो हारता नहीं है जल्दी से। देखिए, कोई युवा, यूथ का मतलब होता है युवा, और अगर किसी युवा के साथ में कोई है ना तो वो हारता नहीं है दोस्तों। हारता नहीं है मतलब बिहार में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और वो हारेगा नहीं भाई, तो वो तो चारों खंड में घूमेगा। क्या होगा? चारों खंड में घूमेगा, और चारों खंड में घूमेगा तो हर किसी से फंदेगा। फंदेगा मतलब जानते हो ना भाई, हम गांव में बोलते हैं यार, अगर ही फंद रही जो मस लड़वा गाना है ना, ऐसे बोले ना अपन। तो देखो, चारों खंड में घूमेगा और आगे से ही फंदेगा। फंदेगा से 15, चारों खंड में का मतलब 4 से 15 मई 2025 को इनका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था दोस्तों। देखिए, आप इसको फिर से देखो, 7 में को पढ़ो आप। 7 में अगर 7 में कोई रहेगा तो किसी भी युवा को, यार आप जानते हैं, अगर आपका साथ कोई दे रहा है ना तो आपको हराना मुश्किल हो जाता है। वो हारता नहीं है और हारेगा नहीं, तो वो तो एक आजाद पंछी बन के घूमेगा भाई, चारों खंड में घूमेगा, ठीक है ना। चारों खंड में घूमेगा, चारों खंड में घूमेगा। अब उसको हारने का डर मिट चुका है तो वो आगे से ही फंदेगा, आगे जो चैलेंज करेगा भाई, लड़ ले भाई, लड़ ले, ठीक है ना। तो आगे से ही फंदेगा, आगे से फंदेगा से 15 आपको याद आना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 में ही हुआ है, ठीक है ना। तो 4 से 15 मई 2025 इस प्रकार आपको याद आ जाएगा। इसमें शुभंकर क्या था? इसका गज सीमा। गज कैसे याद रखें भाई? अब वो हारेगा नहीं तो अपने आप को शेर समझेगा, शेर, गज सीमा। तो सीमा का मतलब शेर होता है, आपको सीमा शब्द दिखाई देगा, पक्का आपको याद आएगा ऑप्शन से, ठीक है ना। गज सीमा, हार नहीं रहा था, साथ में कोई था, चारों खंड में घूम रहा है, वो हर किसी से फंद रहा है, ठीक है ना। शेर की तरह घूम रहा है चारों खंड में। इस प्रकार ये आपको पूरा याद हो जाएगा, तारीख वगैरह सब कुछ। अच्छा, बिहार के कितने शहरों में आयोजित किया गया? 5 शहरों में आयोजित किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में देता कभी कभी बिहार के 4 शहरों में आयोजित किया गया, ऐसे बोल देगा और आपका कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, बिहार, बिहार में जो है ना 5 शहरों में आयोजित किया गया है। पटना, राजगीर, गया, और जो लिखा हुआ यहाँ पे भागलपुर और बेगूसराय। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से इफेक्ट बन सकता है स्टेटमेंट में। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। देखिए, ये जो खेल था ना, इसकी कुछ स्पर्धाएं दिल्ली में भी की गई थी। अब दिल्ली में कौन कौन सी की गई थी भाई? शूटिंग, जिम्नास्टिक, ट्रिक साइकिलिंग। ये जो स्पर्धाएं थी ना, ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। कैसे याद करें दोस्तों इसको? तो इसमें दिल आ रहा है तो इसको रिलेट करेंगे दोस्तों। देखिए, दिल आ रहा है तो जैसे आप जो कहते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है शूटिंग, शूटिंग में आ रहा है सूट, और यहाँ लिखा हुआ है जिम, जिम लिखा आ रहा है। अच्छा बताओ, अगर आप जिम करोगे ना, जिम, तो आपको दिल से संबंधित काफी समस्याएं जो ना दूर रहती है दोस्तों। दिल से संबंधित भी काफी समस्याएं दूर रहती है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। और वास्तव में अगर अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है ना। आप भी जानते हैं इस बात को। तो दिल में आ रहा है दिल, दिल्ली में आ रहा है दिल, और यहाँ पे जिम की बात की जा रही है। अगर मान लो आपसे कोई बोले यार ले जिम करने चले, तो आप क्या बोलते हो? यार सूट नहीं करता मेरे को सूट नहीं करता यार, जिम जाना मेरे को सूट नहीं करता, मैं तो साइकिल ही चला लूंगा। हमारे पास में ट्रैक बना हुआ है, मैं तो क्या चला लूंगा? साइकिल चला लूंगा। देखिए ध्यान से बस सुनिए आप, है ना। इसको इमेजिन कीजिए, जो मैं जो कह रहा हूँ ना दोस्तों, इस बात को अपने माइंड में लीजिए, इमेजिन कीजिए, कितना खतरनाक स्टोरी की तरह है। कोई आपसे बोल रहा है ना, कि भाई जिम चले यार। अब आपने उसको बोल दिया नहीं भाई मेरे को सूट नहीं करता जिम जाना, मैं तो साइकिल ही चलाऊंगा, है ना भाई। और दिल की बात बोलता है यार, कोई भी बोलता है ना, दिल से बोलता है, जिम चलते हैं यार आज, ठीक है ना। अब आपने बोला यार नहीं भाई मैं जिम नहीं जाऊंगा, मेरे को सूट नहीं करता जिम जाना, मैं तो क्या करूंगा? साइकिल चला लूंगा, ठीक है ना। वही काफी है। इस प्रकार आपको जो दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता थी, तीनों, शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रिक साइकिलिंग, ये याद हो जाएगी भाई, ठीक है ना। बिहार के कितने शहरों में आयोजित किया गया था? 5 शहरों में, ठीक है ना भाई।
याद रखना है। बिहार जो मेजबान था उसने 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? 15वें स्थान पर रहा। बिहार से ही फंदा, हर कोई बिहार से ही फंदा। तो फंदा मतलब पूछ ले कि स्टेटमेंट में पूछ ले कि मेजबान बिहार का स्थान का 13वां रहा, ऐसे बोल लेगा ये सब, ठीक है ना। तो आपको एक भी फैक्ट नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बनना ही चाहिए, ठीक है ना। इतना ही प्रयास है मेरा, ठीक है ना। कोई भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसका सिंगल क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। मैंने इतना इसमें एफर्ट लगाया है, हर जगह से साइट को निकाला भाई, कोच कोच गया ना, तो वहां से इसमें मैंने ऐड किया सब कुछ। एक जगह किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलती सारी जानकारी ये वाली, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए बिहार ने स्वर्ण कितना जीता, इसमें 7 स्वर्ण जीता। बिहार के साथ में कोई नहीं था, बिहार के साथ में कोई नहीं था भाई, इसलिए वो कौन सी स्थान पर गया? 15वें स्थान पर गया। बिहार से हर कोई फंदा, बिहार के साथ में कोई नहीं था, है ना, तो उसी से हर कोई फंदा। तो स्वर्ण याद रखो आप, और फंदा से 15वें स्थान पर ये बिहार रहा था, मेजबान था, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे इन्होंने इसका क्या किया? वर्चुअल उद्घाटन किया था भाई। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो लोगो था, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो लोगो था वो क्या था भाई? खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग। बस इसमें तो लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, भाई बिहार में हुआ था तो बिहार के संग, बिहार के साथ ही खेल रहे हैं, बिहार के संग, ठीक है ना। अब खेल में क्या होता है? खेल में भाई रंग बिरंगे मौज मस्ती आती है ना, रंग बिरंगे खिलते हैं चेहरे, ठीक है। इस प्रकार आपको ये तो लोगों में तो याद करने का कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। फिर देखो इसमें हम याद करते हैं, अच्छा ये शहर का भी ट्रिक बता देते हैं ना, जैसे किस किस शहर में हुआ, बिहार के किस किस शहर में हुआ, 5 शहरों में हुआ, ठीक है ना। तो बिहार के किस किस शहर में हुआ? ये लिखा हुआ है पटना। तो बिहार के हर किसी खिलाड़ी को क्या हुआ इसमें? पिटना पड़ा, पिटना पड़ा, हारना पड़ा, पिटना पड़ा। देखो पटना को पिटना से याद करो, पिटना पड़ा, क्या हुआ? पिटना पड़ा। वो राज नहीं कर पाया, बिहार क्या नहीं कर पाया? राज नहीं कर पाया। बिहार का कोई भी खिलाड़ी इसमें क्या नहीं कर पाया? राज नहीं कर पाया, और हार के गया। क्या हुआ? हार के गया भाई। अरे भाई देखो, देखो दोस्तों, मैं इसको बस रिलेट करने के मकसद से याद कर रहा हूँ, कोई भी अपने दिमाग पे ना ले कि यार भाई बिहार के लड़कों को पिटना पड़ा, क्या बोल रहा है भाई, डोंट माइंड मेरे भाई, है ना। तो देखो यहाँ पे पिटना पड़ा, पटना से पिटना आपको याद आना चाहिए। राज करना चाहते थे बिहार के लोग, ठीक है ना, लेकिन उनको क्या हुआ? पिटना पड़ा और वापिस गए। क्या हुआ? हार कर वापिस गए, भाग गए, भाग गए, कोई तो भाग कहते हैं भाई, अरे भाग जा भाई यहाँ से, अच्छा नहीं क्या होगा, आप देसी भाषा में भाग जा यार, वो भाग गए हो भाई, ठीक है ना। देखो फिर लिखा हुआ है बेगूसराय, लिखा हुआ ना भाई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में राय, राय तो सही है ना भाई, भागने की राय दी जा रही है भाई, पिटने से तो अच्छा है तू भाग जा यहाँ से, पिटने से अच्छा है तू भाग जा, ये राय दी जा रही है बिहार के प्लेयर्स को, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये दिमाग में बैठाना है, रिलेट करना है, इमेजिन करना है, पक्का आपको याद आएगा एग्जाम में दिखते मेरे भाई, ठीक है ना। राय दी गई थी बिहार के लड़कों को, ठीक है ना, पिट रहे थे बेचारे, राज करने के लिए आए थे वो खेल में, लेकिन वो उनसे तो हर कोई फंद रहा था, फंद रहा से मतलब 15वें स्थान पर रहा था, उनके साथ में कोई नहीं था, 7 स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पदकों में। पदकों में सबसे पहले महाराष्ट्र रहा था, और फिर हरियाणा, और फिर राजस्थान। इसको बहुत शानदार रिलेट करके देखते हैं, देखिए कैसे करते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मतलब होता है महान राष्ट्र। कैसा राष्ट्र दोस्तों? महान राष्ट्र। और महाराष्ट्र ने जो है ना टोटल 158 पदक जीता था। कितना पदक जीता था? 158, जिसमें 58 तो गोल्ड ही था मेरे भाई। कितना गोल्ड था? 58। देखो ना, 58, 47 और 53 को जोड़ लो, 158 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 158 कैसे रिलेट करेंगे? महान कोई भी अगर राष्ट्र हुआ ना तो एक ही होता है भाई, एक ही होता है ना, एक ही कोई राष्ट्र होता है उसी को तो महान बोलते हैं। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, विदेश हो, ठीक है ना, वो अगर वो बेस्ट से भी बेस्ट है तो उसको ही महान बोला जाता है। और महान तो एक ही होता है भाई, 10-15 तो महान होते नहीं है, तो एक ही होगा ना, उसी को महान बोलते हैं। एक ही महान होता है, और वो जो महान होता है ना उसी के लिए बोला जाता है कि 58 है यार, 58। 58 को कैसे बोलते हैं? 58 को देखो, धीरे धीरे बोलो, 58, 58। एक ही महान राष्ट्र होता है, 58। तो महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते भाई? 158 पदक जीते। और 158 में 58 तो गोल्ड ही है मेरे भाई, ठीक है ना। 58 क्या थे इनके? गोल्ड थे, गोल्ड। कितने गोल्ड थे? 58 गोल्ड थे। इस प्रकार आपको याद आएगा, ये पक्का याद आएगा। इसको आप अगर एक बार देख लिए ना पूरे तन मन से, ठीक है ना भाई, अच्छे से कान खोल के इमेजिन करते हुए जो मैं बोल रहा हूँ इस स्टोरी को, ठीक है ना, अगर आपने ध्यान से सुना,
काफी अच्छे से याद हो जाएगा आपको, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे तो पढ़ते ही रहोगे मेरे भाई, और ऐसे लगता रहेगा मेरे से कुछ याद ही नहीं है, हमने पढ़ा भी है और कुछ याद ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लगता रहेगा मेरे से। दिमाग जो ना मित्रों मतलब फालतू की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो हम इसको मतलब इनपुट ऐसा देते हैं कि इसको मजा भी आए और हमें आउटपुट भी अच्छा मिले, ठीक है ना। तो 58 है यार, बढ़िया जगह के लिए तो खेल भाई 58 है। देखो मान लो जैसे जयपुर का सिटी पैलेस ही समझ लो, अब सिटी पैलेस में कोई दोस्त बैठा है तो क्या कहेगा, 58 है यार, सिटी पैलेस में आवन है यार। अगर आप किसी भी लड़के को बोलो ना सिटी पैलेस में आवन है यार, तो सिटी पैलेस वो जानता भाई एक ही है, जयपुर चलना है, सिटी पैलेस जयपुर का सिटी पैलेस। अरे भाई हमारे राजस्थान में मान लो कोई लड़का है, जैसे मान लो यहाँ टोंक का है, अब टोंक का बोल देगा, टोंक के लड़के को कोई बोल रहा है कि मैं सिटी पैलेस हूँ, तो पक्का समझ जाएगा भाई सिटी पैलेस कहाँ पर है, एक ही तो है, जयपुर में ही तो जाएगा ना, जयपुर में। उसके दिमाग में क्लिक कर जाएगा फटाक से, वो बोलेगा नहीं कि जयपुर में आना है तेरे को, नहीं, वो बोलेगा सिटी पैलेस में हूँ, 58 है यार, 58 है, तो एक ही है, 58 है यार। इस प्रकार आपको 158 याद हो जाएगा, ठीक है ना, और जिसमें 58 तो गोल्ड ही है। टोटल 158 पदक हो गया। अच्छा ये बताइए, कुल जो है ना पूछ सकता है स्टेटमेंट में, महाराष्ट्र का कौन सा खिताब था, ये भाई 5वां खिताब था। कौन सा किताब था, 5वां किताब। देखो 5 कुछ ज्यादा ही चला है महाराष्ट्र के साथ भी, यहाँ भी देखो 5 से शुरू, यहाँ भी 5 से शुरू, यहाँ भी 5वां किताब है कि नहीं। और महाराष्ट्र में कितना वर्ड है मेरे भाई, महाराष्ट्र में 5 वर्ड है। देखो महाराष्ट्र, तो 5वां किताब था ये महाराष्ट्र का। कौन सा किताब था, 5वां। ये लगातार भाई तीसरा था, लगातार कौन सा किताब था ये महाराष्ट्र का, तीसरा किताब था, देख लो महाराष्ट्र का। इसके बाद देखो लिखा गया है कि महाराष्ट्र ने जो है ना 14 खेलों में स्वर्ण पदक जीते। सर्वाधिक किसमें जीते भाई, एथलेटिक्स में। महाराष्ट्र ने ज्यादा टिक मारी है भाई सभी के, तो महाराष्ट्र के आगे कोई टिक ही नहीं पाया, टिक नहीं पाया मतलब टिक्स, एथलेटिक्स में ही 14 स्वर्ण जीते हैं महाराष्ट्र ने। सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते, एथलेटिक्स में। देखो भाई यहाँ से अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो जो स्टूडेंट सोचता रह जाएगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो, ठीक है ना। यार कितना हार्ड क्वेश्चन बनाया खेलो इंडिया यूथ गेम्स से, लेकिन आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला यहाँ से। तो देखिए महाराष्ट्र ने 14 खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। और देखो ये बात जो है ना, ये बात है बहुत कम स्टूडेंट को पता होगी मेरे भाई। महाराष्ट्र ने कितने खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें सर्वाधिक किस खेल में, एथलेटिक्स में। देखो अपने तो काम राजस्थान का आएगा ना, और मैंने राजस्थान का कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें, लेकिन ये देखना भी जरूरी है भाई, ठीक है ना। स्टेटमेंट इंडिया जीके में भी पूछता है, अगर मान लो कोई सेंटर का लड़का देख ले तो उसको तो भाई यही काम आने वाला है ना। तो देखो महाराष्ट्र ने 14 स्वर्ण पदक जीते हैं, और सर्वाधिक जो है ना एथलेटिक्स में जीता। तो महान राष्ट्र है, उसके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा है, कोई नहीं टिक पा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। 14 खेलों में स्वर्ण पदक जीते उसने, इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए हरियाणा, हरियाणा ने 117 पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण थे मेरे भाई। कितना, 39 स्वर्ण था, और 51 कांस्य पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। अच्छा हरि कब आए भाई, एक एक लोगों ने साथ में मिलकर क्या करी, प्रार्थना करी, साथ में मिलकर प्रार्थना करी, एक एक लोगों ने मिलकर क्या करी, प्रार्थना करी, तब जाकर कौन आए भाई, हरियाणा आए। हरि 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 लिखा हो ना यहाँ पे, तो देखिए एक एक लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे, तब कौन आएंगे, हरि आएंगे भाई, कौन आएंगे, हरि आएंगे। तो इस प्रकार आपको ये रिलेट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में हम रिलेट करते हैं इसका गोल्ड, हरियाणा ने कितना गोल्ड जीता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे रिलेट कर देते हैं अभी, तो 39 लिखा हो ना भाई, 39। अब 39, अब बताओ हरि आएंगे 39 में, देखो 39, 39 ऐसे लिखते हैं ना, 39, 39 ताली। अब देखो इसमें ताली लिखा आ रहा है, अगर अच्छा बताओ हरि आ जाएंगे तो ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, 39, 39 बजाया, और ताली बजाओ, ताली है ना। हरि आए भाई, एक एक लोगों ने साथ में मिलकर क्या करिए, प्रार्थना करिए, तब जाकर हरि आए, तो क्या बजाते हैं, ताली बजाते हैं, ताली। और हरि आ गए दूसरी बार में, हरि आ गए भाई, ठीक है ना। हर लोगों ने कितनी कितना, दो दो ताली बजाओ, दो दो ताली बजाओ, सब लोगों ने। दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा, ठीक है ना भाई। अरे भाई कोई भी महान राष्ट्र होगा उसमें हरि तो आएंगे ही ना भाई, तो दूसरे स्थान पर हरियाणा हो गया यहाँ पे। इसके बाद में देखिए राजस्थान का स्थान आ जाता है, और राजस्थान ने कुल 60 पदक जीते हैं मेरे भाई, जिसमें 24 गोल्ड था, ठीक है ना, और 12 रजत था, और 24 कांस्य था। तो 24 12 24 के साथ में कुल 60 पदक जीते राजस्थान ने। और राजस्थान की तरफ से 315 खिलाड़ियों ने 23 खेलों में भाग लिया। कितने खिलाड़ी थे मेरे भाई राजस्थान के, 315 खिलाड़ियों ने 23 खेलों में भाग लिया। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन काफी खतरनाक बनते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आपको ऐसे ही लग रहा होगा ये भी लेकिन अगर सामने क्वेश्चन आ गया ना तो फिर आप देखते रह जाओगे अगर इसको पढ़ोगे नहीं ध्यान से तो राजस्थान देखो, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, राजस्थान ने कितना टोटल पदक जीता है ना। तो देखो भाई राजस्थान में जो ना खेलों में हमेशा 60 गांठ बनी रहती है। क्यों बनी रहती है खेलों में 60 गांठ, क्योंकि 2-4 लोग ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, 2-4 लोग ही जो है ना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। राजस्थान में जो है ना भाई
खेलों में हमेशा साठ गांठ बनी रहती है। क्यों? क्योंकि दो चार लोग ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, दो चार लोग ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। दो चार से 24 आपको याद आना चाहिए, 24 गोल्ड जीता है, ठीक है ना। राजस्थान ने कितना गोल्ड जीता है? 24 गोल्ड जीता है। राजस्थान में 60 गांठ बनी रहती है, राज कर ही नहीं पाते हैं, है ना, किसी भी खेल में। अब प्रथम स्थान ही नहीं आ रहा है, तो उनमें क्यों क्यों नहीं आ रहा भाई? दो चार लोग ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो दो चार से आपको 24 याद आना चाहिए। और 24 12 24 तो 60 पदक है इसे इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार आपको 60 भी याद आएगा, 60 गांठ बनी रहती है, दो चार लोग ये अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में खिलाड़ी देखो 315 खिलाड़ी गए थे भाई यहाँ पे ना, और 23 खेलों में भाग लिए थे, ठीक है ना। कितने खेलों में? 23 खेलों में भाग लेते हैं। अच्छा, सर्वाधिक पदक जो ना राजस्थान ने, सर्वाधिक पदक जीते मेरे भाई राजस्थान ने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14 पदक साइकिलिंग में जीते हैं। 9 गोल्ड थे साइकिलिंग में, केवल 9 गोल्ड थे साइकिलिंग में, और 2 रजत थे, 3 कांस्य पदक थे। इसको देखिए कैसे रिलेट करते हैं। थोड़ा मैं इस पेज को ऊपर लेता हूँ मेरे भाइयों। अब देखिए आप यहाँ से, है ना, जैसे साइकिलिंग में जीता है राजस्थान ने सर्वाधिक 14 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड थे। अच्छा, साइकिल के लिए बताओ, कोई आपको साइकिल चलाने के लिए बोले तो क्या आप नो बोलोगे उसको? क्योंकि साइकिल चलाना हर कोई जानता है, कोई नो नहीं बोलेगा। अरे आपसे को बोलेगा साइकिल चलाना यार तू मेरी, तो तुम बोलोगे ला यार मैंने भी चलाने से बहुत दिन हो गया यार साइकिल चलाया। नो बोलोगे नहीं चलाओ मैं तो भाई मेरे को नहीं आती, ऐसे तो ही बोलता है कोई, साइकिल तो और कोई जानता है चलाना। तो साइकिल के लिए आप नो नहीं बोलते हो, तो 9 गोल्ड जीते हैं राजस्थान ने। राजस्थान में साइकिल हर किसी को चलानी आती है भाई, हमारे यहाँ दो दो तीन तीन जो है ना, दो दो तीन तीन का तो क्या चलाएगा भाई, लेकिन 5 5 6 6 साल के लड़के जो है ना खूब साइकिल चलाने लग जाते हैं आराम से, ऐसे करके आप याद कर लो मेरे भाई, ठीक है। तो राजस्थान में जो है ना हर कोई साइकिल चलाना चाहता है, कोई नो नहीं बोलता भाई, कोई भी क्या नहीं बोलता है? नो नहीं बोलता है, ठीक है ना। और कुल पदक कितने जीते? 14 पदक जीते, ठीक है ना। कुल पदक कितने जीते? 14 पदक जीते। अच्छा, एक और चार मिला के कितना होता है? 5। एक और चार मिला के कितना होता है? 5। तो 5 साल का लड़का ही राजस्थान में खूब साइकिल चलाने लगता है। एक और चार मिलाकर कितना होता है? 5। 5 साल का लड़का ही राजस्थान में खूब साइकिल चलाने लगता है, कोई नो ही नहीं करता मेरे भाई, ठीक है ना। नो यानी नहीं, मना ही नहीं करता कोई। इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए कुश्ती में जीता पदक, इसके बाद में 9 पदक जीता कुश्ती में। देखिए सबसे ज्यादा साइकिलिंग में 14 पदक, इसके बाद में कुश्ती में 9। अच्छा बताओ, कुश्ती करने के लिए आप किसी को नो बोलते हो क्या भाई? अरे और भी चैलेंज करते हैं आजकल के लड़के, ला चल तेरे मतलब मैं तो कुश्ती कर ले मेरे से, चल हरा के दिखा मेरे को, ऐसे बोलते हैं। कोई नो ही नहीं बोलता इसमें भी। तो कुश्ती में भी टोटल कितने पदक? 9 पदक, जिसमें से देखिए 2 गोल्ड जीता। कुश्ती में कितना गोल्ड? 2 गोल्ड। कहते हैं ना भाई कुश्ती करा दो, चल कुश्ती करा दो मेरे को इससे, कुश्ती करा दो। कुश्ती कितने लोगों में होती है? ऐसा तो नहीं कि 4 5 कुश्ती करते हैं, कुश्ती हमेशा 2 ही लोगों में होती है। कितने में होती है? 2 लोगों में होती है भाई कुश्ती। तो कुश्ती के लिए भी कोई मना ही नहीं करता, और कुश्ती भी कितने लोगों में होती है? 2 ही लोगों में होती है भाई। तो 2 गोल्ड जीते हैं कुश्ती में राजस्थान ने, ठीक है ना। और कुश्ती में चैंपियनशिप में दूसरा स्थान था, पहला स्थान साइकिलिंग का था और दूसरा स्थान कुश्ती का था, ठीक है ना भाई। तो कुश्ती के लिए भी कोई मना नहीं करता, कोई नो नहीं कहता। और कुश्ती में भी कितने गोल्ड? 2 गोल्ड। कुश्ती कितने लोगों में होती है? 2 लोगों में होती है मेरे भाई, ठीक है ना। इस प्रकार आपकी कुश्ती भी याद हो चुकी है। कौन से खेल में कितना पदक जीता, हम इसको भी देखते हैं ट्रिक से, ठीक है ना। जैसे मैंने साइकिल और कुश्ती का तो आपको बताया कि साइकिल में 1 और 4 मिला के 5। तो साइकिल में देखिए 14 पदक जीते थे। कुश्ती के लिए भी कोई मना ही नहीं करता, 9 पदक जीते थे, ठीक है ना। तो साइकिल के लिए भी मैंने कहा आपको यहाँ पे कोई नो नहीं कहता, 9 गोल्ड। टोटल पदक कितने? 14 पदक। कुश्ती के लिए भी कोई मना नहीं करता, हमेशा 2 लोगों में खेली जाती है, ठीक है। इस प्रकार कुश्ती भी आपको याद हुआ। अच्छा, शूटिंग जो है ना, शूटिंग, शूटिंग का मतलब आप समझो कोई गोली वोली चलाता है ना, गोली वोली। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, अब मूवी में भाई जैसे हम हीरो देखते हैं और विलन भी देखते हैं, है ना। तो हीरो के साथ में कोई नहीं होता, शूटिंग में हीरो के साथ में कोई नहीं होता भाई, कोई नहीं होता ना। और यहाँ पे देखिए 3 गोल्ड जीता है। शूटिंग में कितना वर्ड आ रहा है भाई? 3 वर्ड आ रहा है। शूटिंग, देखो शूटिंग में कितना वर्ड आ रहा है? 3, 3 वर्ड आ रहा है। और शूटिंग में 7 वाले की गोली नहीं चलाई जाती। अरे भाई कोई तुम्हारा साथ देगा तो तुम उसी की गोली मारोगे, नहीं मारोगे ना भाई। तो शूटिंग में 7 है, शूटिंग में 7 वाले को गोली नहीं मारी जाती, शूटिंग शूट नहीं किया जाता है 7 वाले को। आप इस प्रकार इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एथलेटिक्स लिखा हुआ है, एथलेटिक्स। अब एथ बताओ, साइंस में हम पढ़ते हैं ना मेथ, एथ, प्रूफ, ड्यूट, फेंट ऐसे करके। तो आप बताओ एथ कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पे आता है, तो 2 गोल्ड जीता है एथलेटिक्स में। अब एथ में देखो पहले आ रहा है एथ, ये आ रहा है एथ। देखो ये एथ, इसको आप 4 नहीं पढ़ सकते क्या भाई? ये देखो 4 तो ऐसे कैसे लिखा हुआ है इसमें एथ में, ये पहले ही आ रहा है ना ए और थ, ऐसे ही तो लिखते हो मेरे भाई एथ। तो मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया ना ऐसे कैसी। तो इसमें कितना पदक जीता है? 4 पदक जीता है टोटल।
ठीक है ना। और एथ आता कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर आता है, तो 2 गोल्ड जीता है, ठीक है ना भाई। एथ में देखो, एथ में 4 लिखा आ रहा है ना भाई, आप शब्द को बना लिया करो, देखो बहुत आसान है इस जीके को याद करना, बहुत ही इजी है भाई, ठीक है ना, अगर आप इस तरीके से याद करते हो तो यहाँ पे आपको एथ एथ में लिखा हुआ है 4, और एथ नंबर आ रहा है 2 पर, साइंस में पढ़ते हैं। कुश्ती का हमने बात कर लिया। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में भी देखो, अगर आप रिंग में उतर जाते हो ना, तो बॉक्सिंग करते समय आपका साथ कोई नहीं देता भाई, ठीक है ना, आप दो के बीच में क्या होती है, बॉक्सिंग होती है, दो लोगों के बीच में तो होता है ना बॉक्सिंग। या फिर आप समझिए कि बॉक्सिंग कितने हाथों से की जाती है, दोनों हाथों से ही तो करते हो बॉक्सिंग भाई, और बॉक्सिंग में भी आपका रिंग के अंदर साथ कोई नहीं देता है, इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जूडो को देखो आप, जूडो, जूडो में टोटल पदक कितने मेरे भाई, 4 पदक। जूडो में कितने टोटल, 4 पदक। तो जूडो देखिए, अभी इसमें जूडो लिखा आ रहा है, तो जुड़े थे इसमें, इसलिए एक खेल था, प्रतियोगिता थी, तो इसमें चारों तरफ से खिलाड़ी भी जुड़े थे मेरे भाई, चारों तरफ से, कोई फलाने राज्य का, कोई फलाने राज्य का, हर किसी राज्य से इसमें चारों तरफ से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से इसमें क्या हुए थे, खिलाड़ी जुड़े थे। 4 दिशाएं होती है, चारों दिशाओं से क्या हुआ, इसमें जुड़ गए, ठीक है ना। इसके बाद में आता अपने पास में योग, और योग में कितना पदक, 3 पदक है। अच्छा बताओ, योग करने के लिए आप जाते हो ना सुबह सुबह मॉर्निंग, तो आप 3 बजे उठ जाते हो, योग करने के लिए जाते हो, तो आप कितने बजे उठ जाते हो भाई, 3 बजे उठ जाते हो, और 3 बजे उठ के भागा दौड़ी शुरू कर देते हो मेरे भाई, ठीक है ना, भागा दौड़ी शुरू कर देते हो, योग करने के लिए भागा दौड़ी शुरू कर देते हो 3 बजे उठकर। योग में कितना वर्ड आ रहा है बताओ, 2 वर्ड आ रहा है, तो 2 इसमें क्या जीता गया, गोल्ड जीता गया, ठीक है ना, 2 इसमें क्या जीता गया, गोल्ड जीता गया। इसके बाद में देखिए वेट लिफ्टिंग, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ वेट लिफ्टिंग, एक ही पदक जीता था, और वो भी क्या था, गोल्ड था मेरे भाई, ठीक है ना, वेट। अच्छा जब आप नॉर्मली बात करते हो ना, तो हर किसी को कह देते हो 1 मिनट, बस 1 मिनट कहते हो ना भाई, 1 मिनट बस यार, 1 मिनट, तो वेट, वो 1 मिनट आपने क्या करवा रहे हो, उसको वेट करवा रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ भाई यार, बस 1 मिनट में आयो भाई। तो वेट यहाँ पे लिखा हो वेट, और वेट में आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम 1 मिनट का ही नाम लेते हो, चाहे आपने आधा घंटा ही लगा दिया, लेकिन आप कहते क्या हो, 1 मिनट, हमेशा ऐसे ही कहते हैं भाई, हर कोई कहता है, चाहे आपके 15 मिनट का काम, लेकिन क्या कहोगे, बस 1 मिनट यार, बस 1 मिनट और, ऐसे बोलते हो, और उसका आधा घंटा ही वेट करवा देते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हो फेस, फेसिंग, ठीक है ना, और इसमें कितना पदक, 2 पदक। बताओ फेस कितने होते हैं इंसान के, एक ही होता है ना भाई फेस, तो 1 गोल्ड जीता, कितना गोल्ड, 1 गोल्ड। फेस कितना होता है, एक ही होता है, तो 1 गोल्ड जीता। और आप नहीं कहते फेस टू फेस मिल मेरे को, फेस टू फेस मिल मेरे को, फेस टू फेस, फेस टू फेस मिल मेरे को, तेरा चेहरा देखना, चेहरा तो एक ही दिखेगा भाई आदमी का, फेस टू फेस मिल मेरे को, तेरा चेहरा देखना, फेस टू फेस, टू फेस, तो फेसिंग में कितना पदक, 2, फेस टू फेस 2 पदक, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा आ रहा है बास्केटबॉल, अच्छा बॉल की बात आ रही है, जब हम क्रिकेट ही खेलते हैं, बास्केटबॉल का मैंने इसलिए लिखा भाई, रजत आई है, लेकिन लिखा इसलिए क्योंकि अपना राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना, राज्य खेल है ना बास्केटबॉल, इस प्रकार, तो इसलिए लिखा है मैंने, लिखना जरूरी था, क्योंकि बास्केटबॉल का पूछ सकता है स्टेटमेंट में देकर, और भाई यहाँ से कितना गजब का क्वेश्चन बन सकता है, आप सोच से भी बाहर आपकी से, ठीक है ना। तो देखो बास्केटबॉल, अच्छा बॉल जब खेलते हैं ना, बॉल से, मान लो आप क्रिकेट ही खेल रहे हो, तो कितनी बॉल से खेलोगे, एक ही तो बॉल से खेलोगे ना, तो एक ही पदक जीता है इसमें, बास्केटबॉल में एक ही पदक जीता है, ठीक है ना, वो भी क्या जीता है, रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है बास्केटबॉल में, ठीक है ना भाई। अच्छा कुश्ती में जो राजस्थान ने गोल्ड जीते ना, उसमें अश्विनी बिश्नोई ने जीता है 65 केजी में, और दक्ष शर्मा ने जीता है 60 केजी में, ठीक है ना भाई दोस्तों। एक तो अश्विनी बिश्नोई और दक्ष शर्मा, इन्होंने जीता है कुश्ती में, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कुश्ती, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आ रहा है 1, और यहाँ पे दक्ष लिखा आ रहा है, यहाँ पे 65 लिखा आ रहा है, यहाँ पे 60 लिखा आ रहा है। देखो इसको कैसे रिलेट कर देते हैं एक ही बार में ना, मान लीजिए कुश्ती में आप किसी को एक बार, 1 का मतलब क्या होता है, एक बार भी, एक बार भी आप, पेस 65 में लिखा है ना, पेस ऐसे लिखते हैं ना, पेस, पेस का मतलब आप समझो, पेस का मतलब सामने, पेस का मतलब सामने, यहाँ पे हमने याद किया ना, पेस टू पेस, पेसिंग में कितना पदक, पेस टू पेस 2 पदक, 2 पदक, पेस कितना होता है, एक, तो 1 गोल्ड जीता, ठीक है ना। अब यहाँ भी पेस आ रहा है, तो पेस का मतलब सामने, ठीक है ना। अगर आपके एक बार भी कुश्ती में कोई सामने आता है ना, पेस, पेस आता है ना, पेस, सामने, अगर आपको आपके सामने पेश कर दिया गया, किसी को भी एक बार भी अगर किसी को सामने पेश कर दिया गया ना, तो आप उसको बख्शोगे नहीं भाई, बख्शोगे नहीं, मतलब 60 गांठ, देखो यहाँ पे 60 को हमने हमेशा 60 गांठ से याद किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 60 गांठ, 60 गांठ बख्शोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आपके बीच में कोई 60 गांठ नहीं रहती है, ठीक है ना भाई, आपके बीच में कोई भी 60 गांठ नहीं रहती है। एक बार भी कुश्ती में आपके सामने कोई आ गया, तो उसको बख्शते नहीं हो, बख्शने से आपको याद रखना चाहिए दक्ष शर्मा। कुश्ती में अगर कोई भी आपके असबनी असबनी, ठीक है ना, असबनी में आ रहा है 1, असबनी, अगर एक बार भी कोई सामने आ गया, असबनी पेस, असबनी का पेस 1 में आपको याद आएगा, पेस 1
वन टाइम भी अगर पेस मिल गया, सामने मिल गया, तो हम उसको बक्सेंगे नहीं, बक्सेंगे नहीं। क्यों नहीं बक्सेंगे? क्योंकि आपके बीच में कोई 60 गांठ नहीं है। बक्सेंगे नहीं मतलब दक्ष शर्मा, 60 गांठ से मतलब 60 याद आना चाहिए कि 60 दक्ष का है, और वन वन के सामने 65 है, तो अश्विनी आना चाहिए आपका। इस प्रकार आपको याद होगा मेरे भाई, पक्का है ना? आप इस प्रकार रिलेट करेंगे तो पक्का याद हो जाएगा, नहीं तो फिर रटना तो है, रटने से कभी याद नहीं होगा मेरे भाई, कितना ही ट्राई कर लेना आप, ठीक है ना? ऐसे ही लगेगा आपको कि कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्रिक्स याद किया तो पक्का याद होगा। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे थोड़ा विस्तार से दिया गया ना, इनमें से क्वेश्चन पूछेगा पक्का। तो देखो यहाँ पे साइकिलिंग में जो है ना, हर्षिता जाखड़ ने जीता है और आदित्य जाखड़ ने बालक वर्ग में 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक जीता है। तो साइकिल चलाते हैं ना हर्षी, हर्षी देखो यहाँ पे लिखा ना हर्षिता, हंसने को हंसी, साइकिल चलाते समय हंसी आती है क्या भाई? हंसी से आपको हर्षिता याद आना चाहिए। हर्षिता ने, अरे आपको कोई रास्ते चलते बोले हर्षिता ने कौन सी प्रतियोगिता में कौन सी खेल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, क्या बताओगे फिर आप? तो आपको याद आएगा, ओहो वो तो साइकिल, साइकिल चलाते इसमें हर्षी नहीं रहती भाई, हर्षी नहीं रहती, हर्षी नहीं रहती साइकिल चलाते इसमें, है ना? देखो, देखिए 7.5 किलोमीटर रेस और 500 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में कितने गोल्ड जीते इसने? 2 गोल्ड जीते। हर्षी, हर्षी बिल्कुल भी हंसती नहीं है भाई, साइकिल साइकिल चलाते समय हर्षी, हर्षिता, हर्षिता, हर्षी से हंसी, हंसी से हंसी नहीं, साइकिल चलाते इसमें हर्षी नहीं, ठीक है? अब मान लो किसी को साइकिल समझ हंसी नहीं, तो वो आदित्य होता भाई इंसान। अरे भाई आदित्य, ऐसा तो कोई होता है नहीं भाई, साइकिल कुछ चलाने वाला हंसेगा नहीं, ऐसा तो आदित्य ही होगा ना भाई। क्या हुआ? ऐसा आदित्य होगा। तो साइकिलिंग में हर्षिता और आदित्य ने गोल्ड मेडल जीते हैं भाई, इस प्रकार आपको ये याद रखना है, ठीक है ना? इसके बाद में शूटिंग, शूटिंग में देखो मयंक ने चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। शूटिंग में मयंक ने, देखो नाम लिखा हुआ यहाँ पे ना। अब शूटिंग करते हैं ना तो लोग क्या होते हैं, मरते हैं भाई, शूटिंग में तो मरते हैं ना भाई, शूट आउट होता है तो मरते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मयंक, मयंक को आप लोग मरेंक, 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 शूटिंग करे कितने मरेंक है, मरेंक से आपको याद आना चाहिए, मरेंक, मरेंक। देखो शूटिंग में मरेंक है, शूटिंग में मरेंक है, शूटिंग में वहां तो शूटिंग हो रही है भाई, मरेंक वहां पे जा, मरेंक वहां पे जा शूटिंग हो रही है, वहां पे जाकर मरेंक, मरेंक, तो मरेंक से आपको याद आएगा मयंक। देखो मरेंक शूटिंग हो रही है, मरेंक शूटिंग में कितने पदक जीते थे, शूटिंग में कितने वर्ड है? 3, ठीक है ना भाई? तो गोल्ड, गोल्ड कितने जीते थे शूटिंग में? 3, और शूटिंग में 7 कोई नहीं देता है, तो 7 कोई नहीं देगा, मरेंगा क्या भाई? क्या होगा? मरेंगा भाई, 7 कोई नहीं देता है शूटिंग में, तो मरेंगा मयंक चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पे लिखा हुआ एथलेटिक्स। अच्छा बताओ, एथ में आ रहा है 2 नंबर, तो 2 गोल्ड जीते थे इसने। एथ में लिखा हुआ है 4, टोटल 4 पदक जीते थे इसने। तो इस प्रकार देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है टिक। अच्छा बताओ, किसी का राज होगा, किसी का राज होगा ना, तो उसके आगे कोई टिक पाएगा क्या? कोई नहीं टिक पाएगा मेरे भाई, है ना? सबको घायल करता चलेगा, घायल लिखा हुआ ना तो आप घायल पढ़ो। किसी का अगर राज होगा ना तो कोई टिक नहीं पाएगा मेरे भाई उसके सामने, है ना? तो हंसराज घायल ने एथलेटिक्स में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और कौन सी प्रतियोगिता में जीता? डिस्कस थ्रो में। देखो किसी का राज होता है ना तो किसी से डिस्कस नहीं करता मेरे भाई, किसी का राज होगा ना तो डिस्कस बहुत ही कम करता है, ना के बराबर करता है ना, डायरेक्ट थ्रो मार के आउट ही कर देता है किसी का राज होगा तो भाई, ठीक है ना? राज होगा तो कोई टिकेगा नहीं, सबको घायल करता है। डिस्कस थ्रो, डिस्कस, नो डिस्कस, ठीक है ना? किसी से चर्चा ही नहीं करता मेरे भाई, डिस्कस नहीं करता, डिस्कस नहीं कहा ना। तो किसी का राज होगा तो बताओ उसके सामने कोई टिकेगा क्या? कोई नहीं टिकेगा, किसी से डिस्कस नहीं करता। इस प्रकार आप उससे रिलेट करना है, ठीक है? इसके बाद में देखिए योगासन, और योगासन में जीता ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल ने आर्टिस्टिक पेरिस स्पर्धा में गोल्ड मेडल। योगासन देखिए, मैंने आपको बताया था कि योग करने के लिए आप 3 बजे उठकर चले जाते हो, तो टोटल 3 पदक, और योग में आ रहा है 2 वर्ड, है ना? योग में आ रहा है कितना वर्ड? 2, तो 2 इसमें गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा योग करने के लिए जाते हो ना आप, तो रीति जगह पर जाते हो, रीति, रीति का मतलब जानते हो ना, खाली जगह, है ना भाई? रीति का मतलब क्या? हम रीति बोलते हैं ना यार, वह रीति जगह से आ रहा तो खाली जगह से आ रहा ना, तो रीति खाली जगह जाओ, तो रीति जगह पे तो जाओ भाई योग कर पर, ठीक है ना? और कितने बजे जाते हैं? देखिए उज्जवल में 3 लिखा हुआ, पहले क्या लिखा हुआ है? 3 सॉरी उज्जवल, उज्जवल, ठीक है भाई? देखो ये शब्द शुद्धि में भी आता है हिंदी में, ठीक है ना? ये इसमें ज जो है ना दोनों आता ही आता है, ठीक है? और इसमें काफी गलती हो जाती है। तो देखो इसमें उज्जवल में आगे 3 लिखा हुआ है, 3 बजे आप चले जाते हो उठकर योग करने के लिए, ठीक है ना भाई? रीति जगह में। इस प्रकार आपको याद आ जाएगा, रीति से ऋतिक और उज्जवल, और योग में 2 पदक जीते हैं गोल्ड, ठीक है? इस प्रकार याद आ जाएगा। टोटल योग में देखो 3 बजे जाते हो तो 3 पदक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तलवारबाजी लिखा हुआ आगे, ठीक है भाई? तो इस तलवारबाजी कैसे रिलेट करेंगे? देखिए प्रकृति शर्मा ने शेबर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। शेबर को आप पढ़िए सबर,
अच्छा बताइए, प्रकृति में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो तलवारबाजी सीखते समय या करते समय सब्र रखता होगा। जो भी आए दनादन काट पीट मार के चला जाता है। प्रकृति में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सब्र करता होगा तलवारबाजी। वही तलवार चलाते हैं ना, बचा तलवार चलानी जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये रिलेट हुआ होगा। तो आई होप मेरे भाई इसको याद करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे ना, पक्का आपको याद होगा, ठीक है ना। और आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपको 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में नॉलेज है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखते रहिए वीडियो को, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट के साथ में। ऐसा ही कोई बेहतरीन टॉपिक लेकर आते हैं भाई, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।